जय हिंद भाई बहनों। आपका अपना चैनल सचिन चौहान मैथमेटिक में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हैं रेलवे ग्रुप डी मैथ का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 25 क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 5-10 सेकंड में आपको टाइम दूंगा। आप क्वेश्चन को देखेंगे, एक बार प्रयास करेंगे। ज़्यादा देर आप वीडियो को रोक के प्रयास कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, आपका समय बर्बाद ना हो। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, एक थैले में रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। देखो, 1 रुपए मतलब रुपए और 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है, इनकी क्या है, सिक्के हैं। और सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया। क्या दिया गया? सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया है? 5:6:8। 5, 6, 8। और टोटल रुपए दिए गए। टोटल क्या दिए गए? रुपए। ठीक है, ये आपको रुपए दिए गए। अब आप एक चीज समझेंगे यहां से, क्या आप ध्यान से समझेंगे। अगर आपको रुपए दिए गए तो आप सब रुपए बनाओ। अगर आपके पास 1 रुपए के सिक्के हैं 5, तो आपके पास कितने रुपए होंगे? 5 रुपए होंगे। ठीक है, अगर 50 पैसे के आपके पास 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे? 3। ठीक है, क्योंकि एक, आप यहां से समझेंगे, 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं? 2। 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं? 2। और 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्के कितने होते हैं? 4। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रुपए में 4 होते हैं, तो 8। ठीक है, 8 सिक्के यानी 2 रुपए। तो ये टोटल रुपए कितने हो गए? यहाँ से 10 रुपए। तो ये 10 की वैल्यू सवाल में दे रखी है कितनी? 210। इस मतलब 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू 21। अब सवाल हमसे पूछ क्या रहा है भाई? हमसे संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इस प्रकार प्रत्येक सिक्कों की संख्या बताओ। तो संख्या में आप एक चीज ध्यान से देखेंगे, आपने देखा कोई भी एक नंबर देख लो, सब ऑप्शन अलग है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने इस 5 की वैल्यू निकाली, तो यानी 21 गुणे 5 कितना होगा? 105। कितने ऑप्शन में पहली संख्या 105 लिखी है? तो आपका सिंगल ऑप्शन है बी, यहाँ क्या लिखा है? 105 लिखा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बी, जहाँ क्या लिखा है? 105। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। और आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों में भेजें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। देखो, 25 पैसे, ठीक है, 10 पैसे और 5 पैसे, ये क्या है? मतलब आप ध्यान रखेंगे, ये बता रहा है कि कौन कौन से पैसे हैं। ठीक, अब इनमें क्या कह रहा है? सिक्के का अनुपात। ये अनुपात दिए गए, ये 1 सिक्का है, ये 2 सिक्का है और ये 3 सिक्का है। 1:2:3 में सिक्के हैं। कुल रुपए दिए गए 30। कुल रुपए कितने दिए गए? 30। ठीक है, मैंने ये 2 क्वेश्चन ले रखे हैं और 5 पैसे की संख्या पूछी गई, यानी इस 3 की वैल्यू पूछी गई। बोला 3 की वैल्यू बताओ। तो आप एक चीज ध्यान से देखें, ऑप्शन में अगर हम ध्यान दें तो 3 से कटने वाला ऑप्शन कौन सा है? केवल सी ऑप्शन है जो 3 से कटेगा 150। इसकी बात बताओ, कोई ऑप्शन है जो 3 से कटेगा? भाई 50 कटेगा नहीं, 100 कटेगा नहीं और 200 कटेगा नहीं। ठीक है, तो हम ऐसे ही लगा सकते थे इसको, लेकिन हम आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। आंसर यहाँ सी ही आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करके अगर आप एक चीज बताओ, 25 पैसे का एक सिक्का है तो आपके पास कितने पैसे हैं? 25 पैसे होंगे। ठीक है, प्लस अगर आपके पास 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने पैसे होंगे? 20 पैसे होंगे। ठीक है, अगर 5 पैसे के 3 है तो कितने पैसे होंगे? 15। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना पैसा हुआ? 60 पैसा। ये सब कितने हुए? 60 पैसा। और दे रहा है 30 रुपए, तो रुपए को पैसे में बदलो, कितने हो जाएंगे? 100। इकाई बराबर हो, इधर पैसा उधर पैसा। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा और 6 से कटेगा ये 5 बार। तो एक वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू आपकी 50 आ गई। 1 की वैल्यू 50 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? तो 3 गुणे 50 यानी 150। तो क्वेश्चन नंबर 2 उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 301 से 501 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से किससे 7 से विभाजित है, उनका योग बताओ। उनका क्या पूछा था, योग। तो देखो भाई ऑप्शन क्या क्या है, 11 277, 12 571 और 15 171 और 11, ठीक है। तो देखो 3 जगह इकाई का अंक 1 दे रखा है, तो ऑप्शन यूनिट डिजिट से तो थोड़ा बढ़ने वाला लग नहीं रहा मेरे को, ठीक है। तो अगर एक चीज बताओ, इन 7 से विभाजित संख्याओं का योग चाहिए, तो यानी ऑप्शन 7 से कटना चाहिए, ऑप्शन 7 से कटना चाहिए। तो ये ऑप्शन 7 से कट जाएगा, ये 7 से। तो देखो भाई कर देखो, पहले डिजिट लगा लेता हूँ, अगर समय नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हैं ऑप्शन। तो आप इनमें से 11 घटाएं, 560 7 से कट जाएगा। इसमें से 15 घटाएंगे, अगर 171 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 66 66 56 156, 156 7 से कट जाएगा, 156 7 से कट जाएगा। तो 7 दूनी 14 16, ये नहीं कटेगा 7 से, ठीक है। तो ये नहीं कटेगा, ये देखेंगे हम 571 में से 12 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 571 में से 12 घटाएंगे तो 69 59, ये हो जाएगा 59, ठीक है। तो ये 560 होता है, ये कट जाता तो ये भी नहीं कटेगा। तो आपका आंसर क्या आ रहा भाई, इन दो में से। अब एक चीज देखो, इकाई का यहाँ 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 1 है, यहाँ 7 है, तो हम आंसर ये वाला लगा देते। इस तरीके से अगर हम करते, देखो मुझे अभी यहाँ एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है कि यहाँ पे क्या है, ठीक है, मुझे यहाँ से आंसर नहीं पता है, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा आपको क्या हो सकता है। तो आप लोग यहाँ से देख लेंगे क्या होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, ठीक है, कि इनमें से क्या है। तो देखते हैं भाई, मतलब मैंने एग्जाम का तरीका आपको बताया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा हो। आवाज सही आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या समझा रहा, मैंने 7 की व्यवस्था लगाई, 2 ऑप्शन में लगी नहीं, ये ऑप्शन 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, ठीक है, 7 6 42 और ये कट जाएगा। लेकिन मैंने देखा यहाँ 1 1 1 है, तो ये वाला नहीं, ये होगा, ठीक है। अब बाकी देखो ये तो तुक्का बिली हुई। अब यहाँ देखते हैं कैसे करोगे। तो आप चीज बताओ, मैंने क्या कहा, 7 से, यहाँ देखो 7 से ये कटेगी, हाँ ये संख्या 7 से कटेगी। अभी ये देखो 7 से कटेगी, 77 49 और ये 7 एकम 4, तो ये 7 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो कितना शेष पर बच रहा है, 4, तो 3 घटा दो इसमें से, 498 कट जाएगा, सॉरी 497, ठीक है, 497 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 497 हो जाएगा आपका। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट संख्या होगी, और बट्टे 2 ये चीज आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो इनटू n, अब आपको ये सोचना है n कहाँ से लाए। तो n के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से 301 में 7 से भाग दो, तो ये 7 चको 28 और 7 3 21 43 और 497 में 7 से भाग दो, ठीक है। तो ये 77 49 7 एकम 7, इनका अंतर देखो आप कितना आ रहा है, इनका अंतर कितना आ रहा, 29, ठीक है, कितना आ रहा, 29, सॉरी 28 आ रहा, 28। तो 28 आ रहा। आप देखो दिक्कत क्या होगी, ये भी संख्या 7 से कट रही है ये। तो अब आप यहाँ से क्या करोगे, जब इनके अंतर देख रहे हो तो ये एक जोड़ना पड़ जाएगा आपको, क्या करना पड़ेगा, जोड़ना। अगर आप इसकी जगह यहाँ पे क्या करना है, देखो थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप, आपको किस तरीके, देखो 7 से भाग देंगे, 7 चको 28, ठीक है, और इस तरीके से ये आपको समझ में आ रहा है, 7 चको 28 और 7 3 21 और 77 49 7, और यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 7 बचा, 7 ये 28 28 और 1 29 29 क्यों किया। अगर जिस भाई को ये समझ में नहीं आए तो देखो लाइन को क्लियर कर ले कि ये सवाल में दे क्या रहा है, ये दे रहा है 301 और 501 को लेकर 301 को भी लेना है, क्या करना है, 301 को लेना है, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ 300 अगर तुम मान के चलो, ठीक है, जैसे कि
आप एक चीज समझो, 301 7 से विभाजित है, इस वजह से ये एक जोड़ेंगे, ठीक है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक और चीज आपको समझा रहा, ये 29 कैसे आएगा, ठीक। तो देखते हैं भाई, तो Tn की वैल्यू अगर हमको चाहिए तो फार्मूला क्या होता है भाई, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये फार्मूला होता है। a होता है प्रथम पद क्या है 301, n-1 इंटू डी क्या है, अंतर कितने का है 7 से कट रही है तो अंतर 7 का होगा, और tn में अंतिम पद कौन सा 497, ठीक है। तो ये चीज सॉल्व कर लो आप, तो ये कितना हो जाएगा भाई 7 n-7, और ये इधर जाके घटा दो आप, ये पहले तो देखो 7 यहाँ पे घटा लेंगे तो 1 6 294 इसमें से घटा दो तो आप समझ लेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3, ठीक है, और ये 0 और 1 103, ठीक है। कुछ गलत कर लिया मैंने ऐसा लग रहा है, ये क्या हो रहा है 7 7 इसमें से घटा देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या 294 4 3 9 से 9 और अच्छा यहाँ 203, ठीक है 203, ये वैल्यू इसकी हो जाएगी किसकी 7n की, तो 7n बराबर 203, तो ये काटेंगे n की वैल्यू निकालेंगे, 7 दूनी 14 और 7 ने 63, n की वैल्यू आ गई 29, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखो आप उस तरीके से सीख लें ज्यादा बेस्ट रहेगा, आप इस तरीके से थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, ठीक है। तो चलते हैं भाई, यहाँ से n की वैल्यू आ गई 29, यहाँ 29 रख दोगे। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने जो अगर पेपर में टफ आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब आप इनको जोड़ लो, 4 3 7 798 कितना हो जाएगा 798 बटे 2 गुणे 29, ठीक है। तो ये चीज उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। 2 से भाग देंगे तो ये 2 से भाग देंगे कितना 2 6 2 18 और ये 29। ये अब देखो यहाँ पे यही चीज मैंने समझाया था, 9 गुणे 9 इकाई का अंक क्या आएगा आपका 1, और इकाई का अंक 1 वाला आंसर होगा, और ये दोनों साथ से आपके कट नहीं रहे तो आप ये गुणा करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 11571। ये आप गुणा कर लेंगे और देख लेंगे, ठीक है। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्यों, अब देखो 399 क्या है 7 का गुणज है, 7 पना 35 7 49, यानी जो आंसर होगा वो 7 का गुणज होगा। ये तरीका मैंने लगाया था, आपको आंसर मैंने पहले ही बता दिया था। देखो इतना बड़ा किया, अब कोई भाई ये नहीं कहे एग्जाम में इस तरीके से लगाएंगे, मैंने आंसर बताने का तरीका आपको पहले समझाया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ भी आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है सबसे छोटी भिन्न बताओ। तो इनमें से आपको सबसे छोटी भिन्न बतानी है, तो आप क्या करेंगे, तो देखो हम आपको पढ़ा चुके, इनका अंतर देखो कितना है 3, तो 3 से भाग, इनका अंतर कितना है 1, इनका अंतर कितना है 3, इनका अंतर कितना है 5, ठीक है। क्या करना है, अंश और बटे में आंसर का अंतर। 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 18, ये 3 बार जाएगा। 3 से 3 चको 12, 4 पॉइंट कुछ, ये भाग देंगे 5 एकम 5 और 5 चको 20। तो देखो ये 166 लिखा, यहाँ 0 बढ़ा लो, ये 140। तो कौन सी संख्या छोटी है यहाँ पे, तो यहाँ पे छोटी संख्या कौन सी है 7/12। तो सबसे छोटी भिन्न क्या आ गई यहाँ पे 7/12। तो भिन्न में आप याद रखेंगे, जो भिन्न दे रहे हैं आप क्या करेंगे, अंश और बटे में अंश और हर का अंतर, फिर भाग कर लेंगे तो आपकी छोटी वैल्यू होके जल्दी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। आप लोग क्वेश्चन लगा हुआ है तो प्रयास करें क्वेश्चन को। आज थोड़ी सी शुरुआत में आवाज़ गड़बड़ की है, वही मैं चेक करने के लिए बीच में थोड़ा रुका, ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं सही आ रही होगी आवाज़। किसी संख्या का 1/4 उसी संख्या के 1/3 में से, उसी संख्या के
उसी संख्या के 1/3 में से 1/4 घटा रहे हैं तो आंसर आ रहा है 12। तो संख्या बताओ 1/4 में से 1/3, तो ये भाई गुणा कर लो, 4 ये 3 और 4 दिया 12, तो ये क्या हो गई 12। तो ये 1/12 और 1/12 बराबर 12, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 144। क्योंकि हमने संख्या 1 मान रखी है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 144। ठीक है, हमने कहा 1 का 1/3, 1 का 1/4, तो ये 4 एकम 4, 3 एकम 3। ठीक है, तो ये 4 में से 3 गया 1/12 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू 144, यानी संख्या क्या हो जाएगी 144। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बहुत ही मतलब ये समझ लो सारे क्वेश्चन रेलवे के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है, तो देखते हैं भाई इसको। दो की पावर 2, 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 और 2 3 5 7। ठीक है, इनका हमें एलसीएम लेना है। क्या लेना है एलसीएम। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन दिया है 900। ठीक है, ऑप्शन दिया है 972, 84 और 63। चलिए भाइयों बहनों करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, समझेंगे एक एक चीज को, आप कायदे से समझेंगे। तो हम क्या कहना चाह रहे, आप एक चीज़ बताओ, इनका हमें मासा देखना है, वो सॉरी लासा। तो लासा क्या होता है, जब घातें दी गई हैं तो लासा होता है सबसे बड़ी घात लेते, किसी भी संख्या की सबसे बड़ी घात। तो जैसे 2 लिखा तो 2 की बड़ी घात लेते हैं। तो आप इतनी चीज़ ना करके आप सिंपल सी बात, हमने क्या कहा था लासा मासा में आप अभाज्य संख्या को टारगेट किया करें। आप कैसे अभाज्य, तो अगर हम देखें 3, तो 3 की यहाँ पे क्या है सबसे बड़ी घात 9, तो ऑप्शन 9 से कटना चाहिए। किससे 9 से, 8 4 12, ये 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, 7 2 9 कट जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा। ठीक हो गई। अब देखते हैं 7, तो 7 से 9000 नहीं कटेगा, 7 से 7200 नहीं कटेगा। ठीक है, कट जाएगा कहीं 7 से, तो आंसर क्या हो जाएगा 6300। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 6300। बताओ मैंने कुछ ज़्यादा मेहनत की नहीं, आप यही छोटे छोटे पॉइंट को कायदे से समझ के आप करेंगे, आपको सही तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। आप देखिए आपको लग चुका है। क्वेश्चन नंबर में पूछ रहा है निम्न में से कौन सी संख्या का वर्गमूल एक परमेय संख्या होगा। परमेय संख्या होगा, परमेय संख्या वही होती है जो रूट से बाहर निकल पाए। अगर संख्या का रूट सॉल्व नहीं हो पा रहा तो वो परमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी संख्या, भाई आप एक चीज़ मैंने आपको कहा था जब पॉइंट लिखाया था क्या, कि किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक, क्या इकाई का अंक, अभी यूनिट डिजिट हमने पढ़ाई थी तब वहाँ पे हमने समझाए थे। जिस भाई ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है आप देख ले एक बार, वहाँ पे बहुत कायदे से चीज़ें समझाई हैं मैंने। इकाई का अंक क्या 2 3 7 और 8, ये किसी के एक वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं होगा। यानी अगर कोई पूर्णवर्ग संख्या है तो उसका इकाई का अंक क्या नहीं होना चाहिए, पूर्णवर्ग संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। जैसे कि ऑप्शन में देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा अपना, ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। ये पॉइंट अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख लें, इसको याद कर लें, अगर पता है तो कोई नहीं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 को मैं सवाल को नहीं लिख रहा, सवाल के फॉर्मेट को लिख रहा। वहाँ पे क्या लिखा है x गुणे एक्स इंटू वाई गुणे वाई, और नीचे क्या लिखा है, ठीक है, ये y गुणे वाई, नीचे लिखा है x माइनस वाई। तो इसका मतलब ये क्या लिखा है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x माइनस वाई। इसका फार्मूला क्या होता है भाई, x माइनस वाई और x प्लस वाई, यही तो होता है। और नीचे क्या लिखा है x माइनस वाई,
तो ये कट जाएगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा x प्लस वाई, आंसर आ जाएगा आपका x प्लस वाई। इसका मतलब जो संख्या दी गई हम उनको जोड़ लें, तो संख्या क्या दी गई 4.359 प्लस 1.641। तो देखो ये 4 और 1 5 और ये 6 3 और 1 10, यानी ये कितना आ जाएगा 6 आंसर। इसको जोड़ोगे तो 6 आएगा, कितना आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 6, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप बोर्ड पे लगाएं, क्वेश्चन लग चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 50 का औसत 38 है। औसत देखो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, वन शॉट। जिस भाई की कमज़ोर है वो देख सकता है। दो संख्या 18, कौन सी दो संख्या 18, 45 और 55। तो इसका मतलब कितना 18 भाई 100, कितना 18 100। लेकिन कायदे से देखें दो संख्या अगर 18 तो दो संख्या होनी कितनी चाहिए थी 38 और 38, उन्हें 76 ले जाना था। कितना, सबके पास 38 था तो उन्हें कितना ले जाना 76, तो कितना ज़्यादा ले गए यहाँ पे, ये 24 ज़्यादा ले गए। क्या ले गए 24 ज़्यादा। तो अगर 24 ज़्यादा ले गए हैं तो 24 जो अब बची कितनी भाई, दो संख्या चली गई तो संख्या कितनी बची 48। तो 24 की कमी होगी कितने पर 48 पर। तो ये क्या हो जाएगी भाई 1/2 और 1/2 यानी 0.5। तो औसत पहले कितनी थी 38, तो 38 में 0.5 कम हो जाएगी, तो अब औसत होगी 37.5। ठीक है, नई औसत क्या हो जाएगी आपकी 37.5। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं भाई। 10 की वैल्यू अंडर रूट 6084 की वैल्यू दे रखी है, कितने की 78। ठीक है, तो हमसे वैल्यू पूछी गई है, तो आप एक चीज़ ध्यान से समझ के बताएं, इसको करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, पहली संख्या यही लिखी है, पहली संख्या यही लिखी, उसके बाद इसने क्या किया है प्लस, फिर क्या कर दिया है 0.6084, है ना। तो इसकी वैल्यू तो 78 आ जाएगी और इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, दशमलव के बाद कितने जोड़े हैं 2, तो ये कितना हो जाएगा भाई 0.78। तो ये बताओ 78 में हम कहते हैं मान लो 1 जोड़ लो, कितना 1, तो हद से हद कितना होगा 79। तो आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो ये क्या लिखा 7 8 7 3 6। ठीक है, ये कितना लिखा 7 8 8 7 3 6। ठीक है, ये कितना लिखा 78 8 6 5 8, और ये कितना लिखा 88 8 7 3 6। तो देखो ये भाई मेरा आंसर आ रहा लगभग 79, ये 7 है, गलत है। ये तो भाई 1 से भी कम है, ये वैल्यू 80 से ज़्यादा है, तो आंसर क्या हो गया ये। तो ज़रूरी नहीं है हम इस टाइप के क्वेश्चन, रेलवे ने ये समझ लो बहुत ही ज़्यादा पूछ रखे हैं, क्योंकि ये समय बर्बाद कराते हैं। आप अगर इनको पूरे तरीके से लगाएंगे तो आपका समय खा जाएंगे, पर अगर आप ऑप्शन को देखेंगे, छोटे छोटे बेसिक नॉलेज अगर आपको है, क्वेश्चन बहुत आसान है, आप ये विश्वास रखें, कॉन्सेप्ट पे सही तरीके से काम करके ऐसे सोचेंगे आसानी से हो जाएगा। सोचो अगर हम पूरा क्वेश्चन लिखते और लिखने के बाद करते, तो देखो आपको भी वहाँ डेस्कटॉप पे क्वेश्चन होगा तो लिख के ही सॉल्व करना पड़ेगा। मान लो क्वेश्चन नहीं लिखोगे, संख्या लिखोगे, फिर ऐड करोगे उनको, तो टाइम जाएगा ना। तो थोड़ा सेंस लगाओ, वहाँ पे काम हो जाएगा। ज़्यादा चक्कर में क्यों पढ़ना, हमें आंसर देना है, आंसर दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जिसे लग रहा है नहीं, आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, बाकी जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब हम आपको ये चीज़ें पूरा करके भी दिखा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 3 संख्याओं का योग इतना है। ठीक है, 3 संख्याओं के रेशियो दिए गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, और जिनका योग दे रखा है कितना 261। ठीक है,
क्या कह रहा है, पहली और दूसरी संख्या 2:3 है। ये कितनी है, 2 और 3, ठीक है। दूसरी और तीसरी का के बीच अनुपात कितना है, 3:4। तो 3 तो ऑलरेडी लिखा है, तो 4 यहाँ लिख लो। तो देखो 4 3 7 2 9, 9 की वैल्यू कितनी है, 261। 9 की वैल्यू कितनी है, 261। पूछी किसकी गई है, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या का मतलब यहाँ पे 3 की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछी गई, 3 की वैल्यू। तो 3 से कटेगा ये 3 बार, और 3 से इसे काट लेंगे, 3 8 24 33 87। तो कितना आ जाएगा, 87। ठीक है, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो मैंने आसान नहीं बनाए, रेलवे ने आसान क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन सेट करूँगा, तब आपको लगेगा क्वेश्चन के कुछ लेवल है, लेकिन मैं अभी अपने हिसाब से क्वेश्चन को सेट नहीं कर रहा, लेकिन बहुत जल्द, ठीक है, मैं आपको अपने क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, अभी तो मैंने PYQ क्वेश्चन लगाए। कारण क्या है, देखो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं अभी रेलवे को टारगेट कर रहे हैं, मैं नहीं चाह रहा उनको ज़्यादा कुछ हाई है, क्योंकि रेलवे ने पिछली साल बहुत हल्के लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं, तो उम्मीद है इस बार भी ऐसे ही करने वाली है, कुछ हद तक प्लस माइनस करेगी वो मैंने आपको क्वेश्चन में करा दिए हैं 1 शॉट में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक छोटी संख्या के 20% बड़ी संख्या के 25% में जोड़ा जाता है। तो मैंने कहा बड़ी संख्या x है, x का 25% कितना होगा, 1/4, और छोटी संख्या y का 20% 1/5। ये अगर जोड़े जाएं तो ये कह रहा है ऐसा करने पर उत्तर दोनों संख्याओं के योग, दोनों संख्या कौन, x प्लस y के योग का 23% है। कितना है, 23%, यानी 23/100। ठीक है, तो हमें क्या करना है, संख्याएं ज्ञात करनी है, संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो ऑप्शनल मत बनाना ऐसे क्वेश्चन को। मैं संख्याओं के बारे में ये कहता, ज़्यादा दिमाग ऑप्शनल नहीं, बहुत जल्दी हो जाता है। 5 से इधर गुणा करोगे, 4 से इधर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 5x + 4y। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 20, और 20 से इसे काट दोगे 5 बार, तो ये 5 आ जाएगा यहाँ गुणा में आ जाएगा, और ये 23x और 23y। इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो ये गुणा करोगे, ये क्या हो जाएगा 20x + 20y = 23x + 23y। देखो 23x और 20x का अंतर कितना, 3x, और इनका अंतर कितना, इनका अंतर ये कुछ गड़बड़ कर लिया मैंने, 5 से गुणा करेंगे ये 25, क्योंकि रेशियो 1:1 हो रहा था। ठीक है, ये 25 23 यानी 2x, कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 3y। तो x/y की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। अब सवाल में कहा है उन संख्याओं का अंतर, उनका अंतर, इनका अंतर कितना 1, सवाल कह रहा 4 है, अंतर कितना है 1, और सवाल कह रहा 4 है। तो संख्या क्या है, ये x की वैल्यू 3, तो 3 × 4, तो बड़ी संख्या 12 है, और छोटी संख्या कितनी होगी, तो छोटी संख्या 8 होगी। तो संख्या आंसर क्या आएगा 12,8। तो ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपका डी आंसर आ गया। किसी भाई बहन को यहाँ समझने में कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। मैंने क्या किया, कैंची गुणा किया है, यहाँ से यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, नीचे गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 20 से उधर 100 को काट देंगे 5 बार। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई हो तो थोड़ा मैंने शॉर्ट कर दिया। देखो एग्जाम के हिसाब से बता रहा, तब भी मैंने बहुत क्वेश्चन को बड़ा करके समझाया आपको, बहुत बेसिक तरीके से क्वेश्चन कर दिया, हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, बाकी आप ऑप्शन से करना चाहें इसको तो आप चेक कर सकते हैं और कर लेंगे। ठीक, ऑप्शन से आप देख लें, ऐसी संख्या देखो जिनका अंतर क्या हो, जिनका अंतर 4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई क्लास में आके बंदर बैठ गया, 1 मिनट रुकना भाई, इसका इलाज कर दूँ। तो आपको उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बारिश हो गई, ठंडा मौसम है, तो बंदर भी हैरान करने में लगे हैं, क्योंकि पंखा बंद रखना पड़ता है, तो जीने के गेट खोले हूँ तो वहाँ से बंदर आते रहते हैं भाई, वो भी परेशान करने में लगे हैं बार बार। यही तो देखना पड़ता है। आप लोग सोचते हो कि पता नहीं कहाँ देखते हैं। चलो कुछ
कुछ समय है, कठिनाइयों में बिताना होगा, आगे कुछ ना कुछ बढ़िया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 क्या कह रहा है, 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा में। तो देखो गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं, 50 हैं लड़की और 70 हैं लड़के। तो यहाँ से क्या कह रहा है, 40% लड़कियाँ, 40% लड़कियाँ और 50% लड़के उपस्थित हुए। कितने उपस्थित हुए? तो इनका 40% निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, इनका 50% निकालेंगे 35। तो कितने उपस्थित हुए यहाँ से टोटल हुए 55। क्लास में लोग कितने हैं भाई, 120। तो 120, ठीक है, 120। अगर हम कहते हैं ये 60 है, कितना 60, तो 50%, तो आंसर 50 से कम आना चाहिए। तो 50 से कम आपके आंसर सभी हैं, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं। अगर हम करें 12 चौको 48 और 12 छः 48, यानी 45 से प्लस होना चाहिए। थोड़ी चीज़ें लॉजिकल तरीके से देख लिया करो। चलो कोई नहीं, हम सॉल्व कर लेते हैं। 20 से कटेगा 5 बार, 20 से कटेगा 6 बार। क्लियर हो गया। अब ये आप गुणा कर लेंगे तो ये 275 हो जाएगा, कितना, और बटे 6। तो 6 से भाग देंगे, 6 छको 24, ठीक है। और ये लगभग 36, 46% आंसर आ जाएगा आपका लगभग में, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं आएगा पर लगभग में आएगा, क्योंकि ऑप्शन लगभग में दे रखे हैं आपको। तो आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, 46%। तो आप निकाल लेंगे, समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाई आज वीडियो बनाना लेट हो गया है, तो देखो बाहर से भी साउंड आ रहा होगा। हालांकि मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। पूरी ये समझ लो कमरे को पैक कर रखा है, तब भी चीज़ें हो सकती हैं थोड़ा सा। तो आप मेरी बातों पे ध्यान दें, ना कि बाहर के साउंड पे, ठीक है। तो देखते भाई, क्योंकि ठंडा मौसम होता है तो गली में भी चहल पहल रहती है। तो ये कह रहा विक्रय मूल, क्रय मूल का, विक्रय मूल है, क्रय मूल का 19/15 है, 19/15। तो भाई विक्रय मूल दिया है, तो आप सीपी को इधर बट्टे में लाए तो ये कितना हो जाएगा, 19 और ये 15। तो आप चीज़ देखो, 15 की खरीदी, 19 बची, लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ 4 का, लाभ हुआ 4 का, ठीक है। तो गुणे 100 कर लेंगे। तो 100 करने से मतलब 400, 400 में भाग दे देंगे। तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 15 छिक्का 90, 26 सही 2/3% या 26.66, 26.6666 आंसर। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 26.67। क्या आ जाएगा, 26.67। क्वेश्चन नंबर, चलते हैं अगला, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। ये 50,000 रुपये की राशि है और 12% वार्षिक दर से, तो दर दी गई 12%, ठीक है। और समय दिया गया 6 माह, और जो रेट लेने की बात कर रहा है वो तिमाही कर रहा है, क्या, तिमाही दर से, तिमाही से। तो तिमाही से ऐसे सोचो, 3-3 महीने पे ब्याज लेना है, तो आप ब्याज कितनी बार लोगे, 2 बार। तो तिमाही के लिए दर में कितने से भाग देना होता है, दर में 4 से भाग दोगे, तो 12 में 4 से भाग दोगे 3%, तो आपको ब्याज 3% मिलेगा। कितना मिलेगा, 3%। तो 50,000 का 3% कितना होगा, 1500। कितना हो जाएगा भाई, 1500, क्योंकि 1% 500, 3% 15। तो अगली बार भी आपको 1500 मिलेंगे। अब 1500 का 3% कितना होगा, 1500 का 3% 45। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 3045। इनको टोटल कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3045। बहुत ही बेसिक तरीके से परसेंटेज आपको दी है, तो बेसिक तरीका लगा सकते हैं। कुछ भाई क्या कर लेंगे, रेशियो लगा लेंगे 2:1। आप ये भी लगा सकते हो 2:1, ठीक है। 3% निकालोगे कितना आएगा, 1500, यहाँ 1500, और 1500 का अगर 3% निकालोगे 45। तो ये क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, ये 3000, और ये 45 से कम 45, तो 3045 ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, बोला 3125 रुपये जमा किए, जिसमें 8% साधारण ब्याज पे रुपये दिया गया। तो 3125 रुपये है, ठीक है। आर कितनी दी गई,
तो आर की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 8% और टी की वैल्यू कितनी दे रखी 5। तो ब्याज बताना है, क्या बताना है ब्याज, ठीक है। तो आप एक चीज़ बताओ भाई, ब्याज निकालना है किसका 3125 पे 8 गुणे 5/100, ठीक है। तो इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो देखो 8 गुणे 5 कितना होता है 40, 40 से 1 जीरो कट जाएगी, इतनी बात समझ में आ गई। 2 से काटेंगे ये 2 बार, 2 से ये 5 बार, 5 से ये कटेगा 5 का 30, 5 दूनी 10, 5 25 और इनका गुणा करेंगे 1250। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1250। क्योंकि देखो आपको पता है साधारण ब्याज क्या होता है PRT/100, PRT/100, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको पता होगी। अगर जिस भाई को नहीं पता तो देखो एग्ज़ाम के टाइम अगर आपको ये चीज़ भी नहीं पता है तो आप भाई परेशान मत हो, ठीक है। आप अच्छे से तैयारी करें इस साल, अगली बार आप पेपर देने जाएं, ठीक है। क्योंकि सच है, हो सकता है आपको ख़राब लगे मैं ऐसे बोल रहा आपसे, ठीक। हालांकि एक्सपीरियंस बेस आप पेपर दे सकते हैं, उम्मीद करके ये नहीं जाए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी को एक तरीके से हल्के में लेके ना जाएं, एक अच्छे लेवल का पेपर होगा। क्योंकि कंपटीशन इतना है कि अच्छा खासा लड़का यहाँ भी आपको फाइट करते हुए दिखेगा। तो ए और बी किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, 2 लोग हैं वो किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, लेकिन ए 10 दिन काम करता है। क्या कह रहा, ए 10 दिन काम करता है अकेले, फिर क्या होता है तो यह काम 40 दिन में पूरा होता है। फिर ये काम कितने दिन में पूरा होता है 40 दिन में, ठीक है। 40 दिनों में पूरा होता है। तो बी कितने दिन में काम पूरा कर सकता है, बी कितने दिन में काम पूरा कर सकता है। आप इस क्वेश्चन को स्टार लगा लें मेरे तरफ से, ठीक है। आप रेलवे ग्रुप टी, SSC किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, मतलब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। आप लैंग्वेज को थोड़े आसानी से पढ़ लें, मैंने अपनी भाषा में आसान लिख लिया। आप ऐसे सोचो आपको 36 दिन 2 लोग मिलकर 36 दिन काम करने थे, लेकिन ए ने 10 दिन अकेले किया और 10 दिन अकेले करने के बाद, ठीक है, हुआ क्या एक्चुअली में यहाँ से काम शेष जो बचा ना वो काम मतलब काम पूरा 40 दिन में हुआ। तो आप एक चीज़ सोच के देखो, शेष काम नहीं, काम पूरा जो हुआ 40 दिन में हुआ। तो भाई 36 की जगह ये 40 4 दिन क्यों बढ़ गए, ये चीज़ आप सोचें 4 दिन क्यों बढ़े, ठीक है। तो आप एक चीज़ गौर करेंगे क्या कि अगर कायदे से हम देखें कि अगर 36 दिन काम होता, कितने दिन 36 दिन, तो काम कितने दिन का बच रहा भाई, ये एक्स्ट्रा दिन कितने लग रहे 4, तो 4, तो इसको क्या लिख सकते 6 + 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर नहीं आ रही तो देखो मैं और समझा रहा आपको, कायदे से थोड़ा समझना आप इसका। देखो 30 दिन में 10 दिन तो ए ने अकेले काम किया, कितना काम किया ए ने अकेले, तो इसका मतलब ए और बी ने कितने दिन काम किया 30 दिन, ए और बी ने कितने दिन काम किया 30 दिन। तो अब आप एक चीज़ बताओ, यहाँ का बी ने कितने दिन काम अपना छोड़ा, बी ने काम छोड़ा 6 दिन, बी ने काम कितने दिन छोड़ा 6 दिन, और ए को करना था अपना 6 दिन का काम, क्योंकि ए देखो दोनों को 6 दिन करना था, 36 हो जाता, तो ए को भी 6 दिन करना था, बी को भी, तो बी ने यहाँ 6 दिन का छोड़ा, और ए ने कितने दिन में किया 10 दिन में, तो 10 दिन में किया। इसका मतलब ए ने 4 दिन ज़्यादा लिए। क्यों 4 दिन ज़्यादा लिए, क्योंकि बी के काम को करने में बी जितना काम 6 दिन में करता, ए ने वो 4 दिन में किया। 6 दिन में तो ए ने अपना काम किया, 6 दिन में क्या किया ए ने अपना काम किया, और 4 दिन जो एक्स्ट्रा लगे ना वो बी का काम जो बी ने छोड़ा है उसे करने में लगे। तो देखो मैं समझा रहा हूँ इसलिए कहानी बड़ी हो रही है। आप कायदे से करेंगे तो ये इनका क्षमता का रेशियो बना लेंगे, ठीक है। तो क्षमता का रेशियो क्या बन जाएगा, इन्हें काटेंगे तो 3:2, क्योंकि दिन ये दिन है, क्या है दिन, और दिन का अपोजिट क्या होता है क्षमता। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 5, तो इसका मतलब टोटल काम कितना है, तो ये 36 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, तो 5 तो 180, तो बी अकेला तो 180/2 यानी 90 दिन में। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा 90 दिन में कर लेगा। बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा 90 दिन में कर लेगा।
उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी नज़रें बार बार जीने पे हैं, ठीक है, क्योंकि बंदर अटैक करना चाह रहा है, मैं नहीं करने दे रहा, मैं पढ़ाने के साथ साथ 2 जगह दिमाग लगा रहा। तो आप लोग कृपया आप बोर्ड पे ही कंसंट्रेट करें, मेरे शब्दों पे करें और पढ़ते रहें आराम से, है ना। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 18 की हो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एक टंकी का 2/5 भाग भरा है। टंकी है भाई, तो समझते हैं उस ए और बी नल है, ए है और बी है। बी कह रहा है, ए कह रहा 12 मिनट में भर सकता है और ये है 8 मिनट में खाली कर सकता है। 6 मिनट में, कितने में? 6 मिनट में, 6 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। और 2/5 भरी हुई है। अगर टंकी 5 लीटर की है तो 2 लीटर पानी उसमें भरा हुआ है। तो अगर इनके अनुसार टंकी बनाए तो इनके अनुसार टंकी कितने लीटर की है? इनके अनुसार टंकी है 12 लीटर की। कितने लीटर की? 12 लीटर की। इतनी चीज़, क्योंकि इनका लास्ट और क्षमता बनाएंगे तो 12 एकम 12 और 6 दूनी 12। तो ये 1 लीटर पानी जितनी देर में भरता है तो ये 2 लीटर पानी निकाल देता है। क्या कर देता है? 2 लीटर पानी निकाल देता है। तो आप एक चीज़ बताओ, टंकी भरी हुई कितनी है? तो 12 का 2/5, 12 का 2/5, ठीक है। इतनी बात उम्मीद करते हैं समझ आ गई होगी। अब इस टंकी को आप कहें कि ये दोनों साथ में खोले जाते हैं तो टंकी क्या होगी? खाली होगी। क्या होगी? खाली। तो सबसे पहली बात तो ये, जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा? खाली वाला आएगा। तो कितने ऑप्शन खाली वाले हैं? तो आप ये देखेंगे, तो यहाँ से ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन खाली हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन भर जाएगा, तीसरा ऑप्शन भर जाएगा, चौथा ऑप्शन खाली हो जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। 2 ऑप्शन है तो भरने वाले गलत हो जाएंगे, खाली वाले। तो इसमें इनका अंतर क्या है? -1, -1, 1 से भाग दोगे कोई मतलब नहीं। तो ये 12 दूनी 24, 24 में 5 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 4.8, 4.8, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका ये। इतने समय में ये टंकी को खाली कर देगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, एक रेलगाड़ी इतने लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इतनी चाल से इतने सेकंड लेती है। तो देखो, चाल बराबर क्या होता है भाई? चाल बराबर होता है, पहले तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, यानी 5/18। दूरी कितनी है? 152.5। और प्लेटफॉर्म की भी कुछ दूरी होगी तो x, ठीक है। बटे में क्या आ जाएगा? 39 सेकेंड। कितना आ जाएगा? 39 सेकेंड। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी मैंने सवाल लिखा क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय, और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। तो हमने क्या किया? 3 से इसे काटा 19 और 3 से इसे काटा 9 और 3 से ये कटेगा 3 बार और 3 से ये कटेगा 13 बार। तो देखो 13 का इधर गुणा तो 19 बना 95, तो 95 गुणे 13 और 3 का इधर गुणा कर दो, ठीक है। भाई ये गलत काट लिया मैंने, 3 से काटा था 19 बार और 3 से काटेंगे तो भाई 6 बार कटेगा। कितनी बार? 6। और 3 से फिर इसे काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 2 बार, ठीक है। ये इस बंदर ने दिमाग पंचर कर दिया है। तो 2 से इधर गुणा कर देंगे तो 305। कितना आ जाएगा? 305 और 2x। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। और ये गुणा करेंगे तो अगर हम 100 मान लें तो 1300 में 65 कम कर देंगे, यानी 1235। 1235 में 305 घटा दें और 2 का भाग लगा दें तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ से 5 घटाएंगे 30 और 930 और 930 का आधा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 465। कितना आ जाएगा? 900 का आधा 450, 15, 65, 465 आपका आंसर आ जाएगा। कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 465 मीटर, ठीक है।
किसी को कोई बात समझने में कोई दिक्कत तो नहीं? भाई दिख सही रहा था, मुझे ऐसा लग रहा मैं ऐसे आड़ करके खड़ा हो गया था। ध्यान से समझ लें क्या है भाई। ये 18 लिखा, 3 से काटा 6 बार, 3 से काटा 19 बार, 19 पना 95, ये लिख लिया। अब मैंने क्या किया, 3 से इसे 13 बार, 3 से इसे काटा 2 बार, तो 2 से इधर गुणा किया, तो ये इसके में 2 से गुणा करेंगे 305 और ये 2x, ये इधर आगे घटा देंगे, घटाया तो ये 930, 930 में 2 का भाग दिया 465। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है भाइयों बहनों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, और उम्मीद करते हैं किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं भाई। 8 घंटे में कोई यात्रा पूरी करता है, यात्रा का आधा भाग 45 और ठीक है आधा भाग 55, तो दूरी बतानी है, दूरी बतानी है। तो देखो कई तरीके हो सकते हैं आपके पास, आप औसत चाल निकाल लो, 8 से गुणा कर लो, तो औसत चाल भाई क्या होगी, तो देखो 45 2x वाई, 45 गुणे 55, थोड़ा कठिन हो जाएगा सवाल, और x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई कितना, इन दोनों को जोड़ो 100, तो ये भाई देखो भाई 25 से काटेंगे ये 4 बार, और 25 से 5 से ये कट जाएगा 9, 5 से ये 11, तो ये 2 से कट जाएगा 2, तो ये क्या आ जाएगी 99/2। ठीक है, औसत चाल आ गई। आपने क्या निकाल लिया, औसत चाल। औसत चाल में अब हमें दूरी चाहिए, तो दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुणे समय। तो समय कितना है 8 घंटे, तो 2 से काटेंगे 4, एक बार देख लेना भाई, शायद देख लूँ मैं, आलस नहीं करूँ, गलत पढ़ा दूंगा कहीं। 8 घंटे है, दूरी कितनी है 8, तो 2 से कटेगा 4, अब 4 से गुणा कर लो, 400, 396 आंसर आ जाएगा। दूरी कितनी आ जाएगी आपकी 396। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा भाई आपका, ऑप्शन नंबर 2। तो आप इस तरीके से लगा सकते हो, बढ़िया तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पहले औसत चाल निकाली, औसत चाल में समय का गुणा कर दिया, कुल दूरी निकल आई। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक खेने वाले 8 घंटा लगता है, जबकि नीचे की ओर समान दूरी को तय करने में 5 घंटे लगते हैं। देखो मतलब ऊपर जा रहा है तो 8 घंटे लगते हैं, तो ऊपर जाना यानी चाल के विरोध में जा रहा है यानी x माइनस वाई, और नीचे आ रहा है यानी x प्लस वाई। ठीक है, तो ये 8 घंटे ले रहा है और ये 5 घंटे ले रहा है, तो 8 घंटे ले रहा कितनी दूरी चलने में 60। ठीक है, तो 60 में 8 का भाग और यहाँ 60 में 5 का भाग, तो ये भाग देंगे भाई, तो ये कितना आ जाएगा भाई 8 से आप 4 से काट लो, 4 से 15/2, 15/2 यानी 7.5, कितना आ जाएगा 7.5, और ये भाग देंगे 12। अब हमें चाहिए x, तो हमने अभी आपको अगर आपने ध्यान दिया हो, मैं ये क्वेश्चन 2 बार करा चुका हूँ। एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाली है, ठीक है, एक CGL के क्वेश्चन की वो उसमें, और एक मैंने अभी कल क्लास कराई थी उसमें भी कराया है। ठीक है, उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू मैंने क्या कहा था, दोनों को जोड़ के आधा, तो दोनों को जोड़ लो लगभग 20, और 20 का आधा कितना हो जाएगा, तो 10, तो लगभग 10 के अंतर में, और 10 यानी क्या आ जाएगा 9.75। ठीक है, तो आप अपने तरीके से कर लो, इनको जोड़ेंगे 19.5, और 19.5 का आधा कितना हो जाएगा 9.75। ठीक है, तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी क्या भाई, ये 60 किलोमीटर 8 घंटे में जा रहा है, तो यानी चाल कितनी होगी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 60 किलोमीटर 5 की स्पीड से, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा भाई, x की वैल्यू दोनों को जोड़ के आधा, दोनों को जोड़ा आधा कर दिया, y की वैल्यू दोनों को घटा के आधा। उम्मीद करते हैं अब आप बात को समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, देखते हैं 22 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 22, x + 1/x, ठीक है, की वैल्यू 1 है,
तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू चाहिए, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर हम आपको इसकी वैल्यू दी गई, जैसे हम कहें x प्लस 1/x की वैल्यू a है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी a³ माइनस 3, a³ ये डायरेक्ट याद रखेंगे। तो a की वैल्यू कितनी दी, 1, तो आप यहाँ 1 रखेंगे, 1 का क्यूब माइनस 3, तो 1 का क्यूब 1 और ये 3 माइनस, तो आंसर माइनस का 2। आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो रोज़ मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाता था तो टाइम ज़्यादा लगता था। आज मैंने एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कैसे करना है उस तरीके से पढ़ाया, और कोई भी देखो फालतू की बात नहीं की है। तो वीडियो का समय सीमित ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, आप आराम से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, मैं तो यही चाहता हूँ। अब देखो 3 DI के क्वेश्चन है, मैं प्रॉपर ये मत सोचना मैं साइड में होके पढ़ा रहा, ठीक है, क्योंकि इधर मुझे क्वेश्चन पूरा बड़ा लगाना होगा बोर्ड पे, तो इधर का बोर्ड में इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा। तो इतनी बोर्ड पे मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब आप बात समझ गए होंगे। तो हम साइड में है, ये मत सोचना है साइड में होके पढ़ा रहे। तो क्वेश्चन नंबर 23 जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखेगा, मैं एक बार चेक कर लूँ वीडियो यहाँ पे साइड में कट तो नहीं रही है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को भाई बहनों, सही है, वीडियो कट नहीं रही है। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है मोटर कार H और T की औसत गति बताओ। H, तो देखो H की वैल्यू बेटा क्या लिखी है, 110, 100, 120 ये लिखी है। तो इन सब को जोड़ लो, इनका आधा 3 से भाग दे दो, क्योंकि औसत क्या होती है, औसत होती है पदों की संख्या बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इनको जोड़ेंगे 330 बटे 3, 110 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, किसको कहा है, T। अब T का टोटल करो, T कितना दिया है, 105, 120 और 130 है ना, ये दिया है। इनको जोड़ के आधा कर दो, तो ये कितना है, 355, 355 बटे 3, ठीक है। तो बड़े में से छोटा घटा दो आप। तो देखो इन्हें घटाना है, तो ध्यान से समझना, 355 बटे 3, 330। मैंने क्यों नहीं काटे, क्योंकि मुझे दिख रहा था ये संख्या कट नहीं रही है। तो ये देखो यहाँ पे अंतर कितना है, 25, क्योंकि हर समान है, तो 25 बटे 3, तो 8 से ही 1/3%, ये आ जाएगा, 8 से ही 1/3, ठीक है। तो इनका अंतर कितना आया, 8.33 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन नंबर 23 में, तो मैंने बहुत आसानी के साथ आपको समझा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, चलते हैं अगला, क्या कह रहा है अगला, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को, आप लोग क्वेश्चन को रीड करें एक बार। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है किस मोटर ने 3 घंटों से अधिक की दूरी तय की। किस मोटर ने 3 घंटे से अधिक दूरी तय की, तो उसके लिए आप पहले क्या करेंगे, आप सब, ठीक है, आप क्या कर लेंगे, सबको पहले जोड़े, ठीक है। तो आप जोड़ लेंगे तभी तो आप बता पाएंगे 3 घंटे से अधिक दूरी कहाँ तय की गई। आप डाटा में ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कहा है, देखो ध्यान से, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक, ठीक है। तो ये जो दिया गया है, आप क्वेश्चन का ये चार्ट पढ़ेंगे तो इनकी स्पीड दी गई 105, 100, ठीक है, 110, तो ये चीज़ दे रखी है। तो 3 घंटे में अधिक दूरी, तीनों को जोड़ लेंगे ना, जैसे यही देखो, ये भाई इसने ये जोड़ी, मैंने क्या जोड़ी, ये। अब इसमें से अगर हम ये हटा दें, इसकी औसत निकाली थी, अब वो नहीं पूछ रहा, तो इसने 330 चली और इसने कितना चला, 355। 3 घंटे में कितनी दूरी चली इसने, 355, 300, किसने ज़्यादा चली, इसने। अब 2 लोग और हैं, कौन है 2, तो V है, तो B को देखो कितना है, 105, 100 और 110, ठीक है। इनको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 315, ठीक है। और अगला क्या है, S, तो S कितना है, 120, 95 और 140। इनका टोटल करो भाई, कितना हो रहा, 100 मान लो यहाँ पे, 100, 240, 240,
355, ये भी 355। देखो भाई ये दोनों ने सबसे ज़्यादा दूरी तय की है, कितनी? 355। 3 घंटे में सबसे ज़्यादा दूरी किसने तय की है? तो आपके 2 आंसर आएंगे यहाँ से, टी और एस। किस ऑप्शन में है टी और एस? तो टी और एस आपके डी ऑप्शन में है। किस में है? डी ऑप्शन में आपको लिखा है क्या? टी और एस दोनों ने अधिकतम दूरी तय की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 7 बजे से 10 बजे तक किस मोटर की कार की गति में धीरे धीरे कमी हुई है? ठीक है, किसकी गति में कमी हुई है? भाई मैंने बिगाड़ दिया फालतू में, वही काम हो जाता। देखो आप एक चीज़ देखेंगे, चार्ट देखेंगे। चलो लिख दे रहा भाई, कुछ बच्चे होंगे ये कहेंगे बहुत लिखने से। भाई मुझे लिखने से बड़ा परहेज रहा अभी तक, और मुझे अब वही करना पड़ रहा ऑनलाइन में। भाई जल्दी से जल्दी चीज़ें हो जाएं तो हम तो कहते हैं डिजिटल बोर्ड से पढ़ाएं, उसमें आसानी रहेगी। ठीक है, इसमें बहुत दिक्कत होती है। अब ये चीज़ें देखो क्वेश्चन में लिखी हुई हैं तो हमें लिखना नहीं पड़ता, और लिखना नहीं पड़ता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, इतनी समय भी बचता आप लोगों का, है ना। कोई बात नहीं, हर एक चीज़ की शुरुआत जीरो से होती है। हम भी शुरुआत अपनी जीरो से कर रहे हैं। अब आप बताओ भाई ये क्या हुआ? पहले कम हुई फिर बढ़ गई, तो वो क्या कह रहा? धीरे धीरे कम हो रही। तो ये तो यहाँ पे बढ़ गई है, यहाँ कम हुई है, तो ये तो नहीं होगा। ये यहाँ पे कम हुई है, बिल्कुल। यहाँ पे बढ़ गई तो ये भी नहीं होगा। ये यहाँ पे बढ़ी गई, यहाँ पे बढ़ी गई है तो ये भी नहीं होगा। ये यहाँ पे कम हुई है, बिल्कुल। यहाँ पे बढ़ गई तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? कोई नहीं। क्या हो जाएगा? क्या दिया गया ऑप्शन के हिसाब से देख लेता हूँ भाई। किसी में भी नहीं, तो किसी में भी धीरे धीरे कमी नहीं हो रही है, किसी में नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। देखो नन ऑफ दीज क्यों नहीं हो सकता है? नन ऑफ दीज का मतलब होता है कि आंसर आ रहा है पर ऑप्शन में नहीं है। नन ऑफ दीज का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज अगर होता तो आप आंसर नहीं लगा सकते नन ऑफ दीज को। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आई होगी। तो कैसा लगा आपको प्रैक्टिस सेट? एक बार सभी बच्चे कमेंट ज़रूर करें, अपना रिव्यू ज़रूर दिया करें। कुछ देखो मैं आपके लिए नया करता हूं तो आप रिव्यू देंगे तो मुझे पता चलेगा आपको मेरा कंटेंट पसंद आया, तो मैं और मेहनत करूं, और भी चीज़ लाऊं। रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट लाऊं, जीके का भी मैं लेके आऊं प्रैक्टिस सेट। लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स करें, ठीक है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी समस्या मेरी वहीं आ रही है बच्चों को देखने में। आजकल बच्चों को चाहिए डिजिटल बोर्ड पढ़ने के लिए, लेकिन ये नहीं सोचते सब टीचर की शुरुआत डिजिटल बोर्ड से नहीं हुई है। हालांकि जैसे हमसे पढ़े हुए बच्चे हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं, तो चलो कोई नहीं, देखते हैं चीज़ों को, करते हैं। जय हिंद भाइयों बहनों, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। जय हिंद, राधे राधे सभी को।